ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट फॉर्मूला हमने बेसिक ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सेकंड ये प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 सीपी माइनस एसपी ये। और लास्ट फॉर्मूला मैंने डिस्काउंट का आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अभिषेक नहीं लाना आ रहा हो तो पुराना रिवीजन कर लेना, पढ़ा है इसका रिकॉर्डेड वर्जन। चलिए, डिस्काउंट किस पे होता है ऑलवेज आपका? एमआरपी पे। जब भी डिस्काउंट की बात हो वो एमआरपी, और एमआरपी से सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस नहीं आता। ये दो तीन बातें हैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्टार्टिंग में लिख लो आप चैप्टर के। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे कैलकुलेट होता है। सीपी का मतलब सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस लॉस। परसेंटेज निकालनी है तो सीपी ऑलवेज इन डिनोमिनेटर। थर्ड पॉइंट, एमआरपी पे डिस्काउंट होता है एंड डिस्काउंट के आफ्टर क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, फॉर्मूला बनेगा एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब उसने एमआरपी पे डिस्काउंट देके आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तो ऐसा नहीं कि एमआरपी पे आपने डिस्काउंट दे कॉस्ट प्राइस इक्वल पे आप, नहीं। फॉर्मूला एमआरपी से एसपी ही जाने का है। बाकी एसपी सीपी का फॉर्मूला ये, अगर इसमें रिलेशन आपको चाहिए तो वो वॉट एवर 100 प्लस प्रॉफिट कह रहा हो या 100 प्लस लॉस कह रहा हो, ये फॉर्मूला एसपी के जाने का है। आप एमआरपी से डायरेक्ट सीपी पे मत पहुंचेगा। ठीक है, रेशियो के कुछ ऐसे फॉर्मुलेस होते हैं शॉर्टकट जो हम यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट बाद में अप्लाई करेंगे, पहले बेसिक पता होने चाहिए हम लोगों को। ये थ्री फॉर्मुलेस हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज करते हैं। एक हमारा होता है इक्विवेलेंट, एक मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सपोज आप 2 डिस्काउंट दे रहे हैं किसी भी आर्टिकल पे, माइनस का 10%, माइनस डिस्काउंट हमेशा माइनस में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने -10 -20% लिखा है आपका। तो x इज इक्वल टू -10 लगा देंगे और y इज इक्वल टू -20 लगा देंगे। एक ये शॉर्टकट कहाँ यूज होता है? जहां पे एमआरपी आपकी एमआरपी सेम हो, टू आर्टिकल, पूरी दो आर्टिकल है जिनकी एमआरपी सेम है, सॉरी एमआरपी नहीं सेलिंग प्राइस सेम था, दो आर्टिकल जिनका सेलिंग प्राइस सेम था और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन था, तो होल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था पूरे आर्टिकल पे क्या हुआ। तो वहां पे मैंने यही शॉर्टकट आपको बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लग जाता है। कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे मुझ पे प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसका रिकॉर्डेड वर्जन ले लेना, वैसे तो पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं आज स्टार्ट। मैंने थोड़े कॉपी पेस्ट पहले से कर रखे हैं आज, तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए, रीड आउट करिए, फिर डिस्कशन करते हैं। A merchant purchase a wristwatch 450 रुपीज। परचेज सीधी बात है, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। पढ़ते ही लिखने स्टार्ट कर दिया करो ताकि दोबारा नहीं पढ़े। एंड फिक्स इट्स द प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही अर्न प्रॉफिट 20%। देखिए डिस्काउंट बढ़ा गया, डिस्काउंट होता है आपका एमआरपी पे, तो एमआरपी पे जो से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट होता है 100 माइनस 10 मतलब 90/100। ये हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा सिलेब्रेट है। इक्वल टू आती है एसपी, क्लियर। फिर से 20% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किसको होता है? सीपी पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा सीपी 100 प्लस 20 इज 120/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्लियर होगी बात? और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सेम है, तो ये पूरा फॉर्मूला इक्वल में मैं रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एमआरपी इंटू 90/100 इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो ही नहीं फॉर्मूला आप लिखे एग्जाम में, 0 सर से 0 600 कैंसिल, आंसर है। 600। तो एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू 4/3। तो एमआरपी 4 है, सीपी 3 है, तो इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं सीपी आपको कितनी रखी है? 450। ये रेशियो है तो आप कहेंगे 3x इक्वल टू 450 गिवन है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और आपकी 4x क्या है? एमआरपी है जो आपको फाइंड आउट करनी थी। 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 150, 600 इज द राइट आंसर। अभिषेक और मोमिन आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a shirt costs 64 rupees after 20% discount is allowed,
64 रुपीज जो कॉस्ट है ये सीपी है एसपी है, बताइए पहले जल्दी से बताइए, श्रेया आप बता देंगे। If a shirt costs 64 after 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होता है हमेशा एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट, मतलब 80/100 हो गया, और डिस्काउंट क्या चीज क्या होती है एसपी, तो एसपी कितनी है 64 रुपीज, क्लियर। तो एमआरपी कितनी हो गई मेरी 80 रुपीज। इन केस ऑफ ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, इन केस ऑफ सीपी पूछता कॉस्ट प्राइस आपसे सॉरी कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है या लॉस वो उसने हमें गिवन नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader marked the price of commodities so as to include a profit of 25% after allowing a discount 16%। अब देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आता हूँ, तो एमआरपी पे 16% डिस्काउंट हो रहा है आपका, तो मींस 84/100 इक्वल टू एसपी, और यहाँ प्रॉफिट भी रखा है, तो आप कहते हैं सकते हैं सीपी पे 125% का प्रॉफिट। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, दो चीजें नहीं इंक्लूड करी है, एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू आ गया 125/84, क्लियर। यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए। अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट पूछा, देखिए प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन है कि 25% वो प्रॉफिट ले रहा है, क्लियर, डिस्काउंट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 25% प्रॉफिट है, लेकिन इन केस ऑफ वो डिस्काउंट नहीं दे तो प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक है, उसका मेन प्रॉफिट क्या होता है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता मीन्स, तो ठीक है, इस केस में ये एमआरपी ही सेलिंग प्राइस बन जाता है, एमआरपी क्या हो जाती है उसकी सेलिंग प्राइस, बिकॉज अब वो डिस्काउंट नहीं देगा। तो इस केस में आप कहते हैं 84 रुपीज की चीज आपने परचेज करी है एंड 125 की कोई चीज आपने सोल्ड कर दी है, क्लियर है यहाँ तक, यानी कि सीपी है और ये आपकी एसपी है। और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है, तो एसपी माइनस सीपी दोनों का डिफरेंस 25 एंड 16 आई थिंक 41 डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। निकालिए आंसर फटाक से बताइए, विषय बताइएगा। सर 1025 अपॉन 21 है, तो 1025 अपॉन ये लगभग 51% के अप्रोक्स बैठेगा, 21। अप्रोक्स 51%। हाँ अप्रोक्स 51 बैठेगा। बाकी लोगों का क्या आंसर है, सेम सर। है कितना वैसे सर ये? आपका क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये हम लोगों ने समझने में, मतलब हम लोगों ने मैंने समझने गलती कर दी, कह रहे हैं इंक्लूड अ प्रॉफिट बट अलाउ डिस्काउंट, आफ्टर अलाउ डिस्काउंट नहीं बट अलाउ डिस्काउंट, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, आप लोग इस चीज को नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, बट अलाउ अ डिस्काउंट मतलब उसने बाद में डिस्काउंट दिया, क्लियर होगी बात ये, आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट नहीं था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने गलत फॉर्मेट से कर दिया है। तो मतलब क्या हुआ सर इसका? इसका मतलब पहले उसने एमआरपी क्लियर कर दी, मतलब पहले तो प्रॉफिट लिख दिया फिर डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट बाद में दिया प्रॉफिट के। हाँ बट अलाउ अ डिस्काउंट, तो आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट में बात 16 अंदर आ 25, जाती है, अभी मैं क्लियर कर 9% का देता हूँ। डिफरेंस हो गया। हाँ क्वेश्चन मैं एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर, नहीं 9% ऐसे नहीं, एक सेकंड पहले मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, तो मैंने आफ्टर पढ़ लिया था जिसकी वजह से थोड़ा आपको गलत बता A trader marked the price 20 so as to include a profit 20, मतलब अगर कोई भी चीज 100 रुपीज की थी सपोज कॉस्ट प्राइस, तो उसने 125 रुपीज की प्रॉफिट इंक्लूड करके उसको लिख दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया उसने एमआरपी बना दिया। अब उसने क्या करा 16% का डिस्काउंट, अब जो प्रॉफिट हो रहा है इस सेलिंग प्राइस पे वो आपसे पूछा, तो सेलिंग प्राइस चेंज हो गया ना, तो सबसे पहले 125 पे अगर आप 16% का डिस्काउंट देंगे तो दिस इज 84/100, क्लियर। 25 4 जा 25 5 जा
और 4 2 जा 8 4 1 जा 4, ये 105 की आपकी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सॉरी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना आया एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद, 105 रुपीज। 105। अच्छा परचेज कितनी की थी आपने, 100 रुपीज की। नाउ एक्चुअल प्रॉफिट इज 5%। क्लियर। अच्छा, तो फिर जब उसने हम लोग को प्रॉपर वो दिया नहीं होगा नंबर, तो हमें अज्यूम करना हाँ पड़ेगा नहीं फिर 100। हाँ अज्यूम भी कर सकते हैं, मुझसे ना अज्यूम करने से थोड़ा सिंपल होता वही है, बट ऑप्शन ये बात रहेगा। ध्यान किया, ठीक बट है। अलाउ आर डिस्काउंट, मतलब बाद में डिस्काउंट किया उसने, पहले एमआरपी डिसाइड हम्म, कर दी फिर डिस्काउंट दिया, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो पूरा क्वेश्चन। एक काउंट कर लेते हैं। लैंग्वेज का में डिफरेंस होता है, अगर हम लैंग्वेज अगर सही से नहीं पिक कर पाते तभी हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। अब वो फास्टली कर रहे थे, वो ध्यान नहीं दिया, लगा सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sold साड़ी 266 each after giving 5% discount। तो उसने लिख दिया सोल्ड, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया, 5% डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि डिस्काउंट होता है आपका एमआरपी पे ऑन लेवल प्राइस। तो यहाँ तो सारी चीज क्लियर लिख रखी है उसने। हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर वो ये डिस्काउंट देता ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट 12%। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता, 12% का ऑन कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी। क्लियर है यहाँ तक, एक बार रीड आउट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। करें स्टार्ट, विषय क्लियर है। चलिए पहले तो उसे डिस्काउंट देते हैं, तो एमआरपी पे जो उसे डिस्काउंट दिया मींस 95 बाय 100, 100 माइनस 5। श्रेय क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस आ गई नो सर। 266। जल्दी से एमआरपी बताइए फिर। चलिए हमारी एमआरपी आ गई, और उसने कहा ही वुड हैव गेन, अगर वो ये डिस्काउंट नहीं दे, यानी कि एमआरपी पे ही सोल्ड कर दे, एमआरपी क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस हो गया, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 12% होता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन सीपी, तो 100 प्लस 12 इज 112 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बिकॉज ऑफ सेलिंग प्राइस और एमआरपी सेम हो गया क्योंकि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। मोमेंट कोई प्रॉब्लम ये बात समझने में, जब डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी इज नोन एज सेलिंग प्राइस। सिंपल सा फंडा, चाहे तो नोट करके कॉपी पे नोट कर लिख के लिख लीजिए। यस सर, नो चलिए प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये आपका आ जाएगा 280 280 तो 100 ये इंटू 250 वन हो बाई जाएगा। अप्रोक्स 250 आएगा। हाँ सो एग्जैक्टली आ रहा है एग्जैक्टली आ रहा है, बस फाइनल 250। आंसर इट्स 250। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो बेसिक मैंने समझाया था। Find a single discount equivalent to discount 10%, 20% and 25%। देखिए अगर सिंपल यहाँ दो डिस्काउंट गिवन होते तो आपके पास x प्लस वाई वाला फॉर्मूला था, बट यहाँ तीन डिस्काउंट है। आप इसको भी फॉर्मूले को दो बार यूज करके कर सकते हैं। सिंपल फंडा देखिए, लेट सपोज कोई सीपी 100 रुपीज है, आपने उसे 10% डिस्काउंट दिया, एमआरपी मान ली वट एवर, अभी इसके मतलब नहीं, 10% का डिस्काउंट वाला वो चीज 90 रुपीज की आ गई। उसका 20% कितना होता है 90 का, 9 टू 18, 18 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। 18 रुपीज आप माइनस करेंगे तो चीज 72 की आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम। 100 का समझे नहीं सर, दोबारा बता 10% 10 देना। रुपीज होता है। हाँ तो सर। 90, 90 का 20%, 9 टू 18 रुपीज होता है, 18 माइनस कर हाँ दिया सर। 72। नाउ 72 का 25% है कि 1/4 निकाला, वो 18 रुपीज होता है। 72 में 18 जाए हाँ तो सर। कितना बचेगा, 54। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब ये तीन डिस्काउंट ना देके हम डायरेक्ट डिस्काउंट दे दें, तो कितने परसेंट का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया आपने, 46%। 6%। क्लियर। हाँ मोमेंट कोई सर। प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% followed by 30% and 45% followed by 20% on the market price of an article is 12। the market price of an article। रीड कर लीजिए फिर से क्वेश्चन। मोमेंट बात क्लियर हुई। सक्सेसिवली डिस्काउंट यानी कि x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, आप इसे x1 x2 लिख लिया, कोई मैटर नहीं करता है। तो आपको डिस्काउंट निकालना है इनके लिए। तो पहले एक्स वाई क्या है, पहले एक्स वाई है 40 एंड 30 और नेक्स्ट एक्स वाई क्या है 45 एंड 20%। क्लियर है यहाँ तक बात? जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत हो इस बात को समझने में? आपको नहीं सक्सेसिवली सर। का डिफरेंस निकालना है। जल्दी से आप वैल्यू पुट करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ बात को समझने की वजह ये थी। सर पहले का 71.2 आ जाएगा। हमें डिफरेंस चाहिए, मतलब आंसर आप बताइए। और उसका डिफरेंस आपको 12 रुपीज दे देते हैं, वो तो बात की बात है, पहले आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्स बराबर में 40 प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ मैं 40 पुट करूंगा, पहले लिख भी देता हूँ, यहाँ 30 पुट करूंगा और नेक्स्ट टाइम यहाँ 45 एंड 20 पुट करूंगा। तो 4 सर 3 2.8 आ 70। जाएगा। अच्छा 6 सेकेंड, 100 माइनस, अरे नहीं, गलत क्या हो कर गया। दिया था, ये तो उससे बहुत ज्यादा आ रहा है, 82% आ रहा है ये तो। हाँ सर, हाँ हाँ। माइनस, वो 120 को मैंने 120 लिख दिया था 1200 कोई को। बात नहीं, प्लस 45 टू ज़ा 90 अपॉन 100 8% होगा माइनस, सर। कितना हो रहा है 8%। 8%। अब आप बताइए ये जो 8% है, मार्केट प्राइस आर्टिकल्स 12, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% दिस ऑन दी एमआरपी। अब एमआरपी पे कितना आ रहा है आपका, एमआरपी पे 8% का डिस्काउंट कितना आ रहा है आपका, 12 रुपीज आ रहा है। जब डिस्काउंट है तो उसे माइनस में नहीं लिया हम लोगों ने, माइनस माइनस, तो माइनस का अच्छा। 70 प्लस का 12 हो जाएगा। डिस्काउंट हम लोगों ने, मतलब आपने, हमें डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लेते हैं ना, माइनस में नहीं लिया यस ना सर। यहाँ पे, बस। तो ये 70 माइनस 12 कितना बचेगा, ये 52, 70 माइनस 12 58, सॉरी बताइए कोई प्रॉब्लम, 58 हो जाएगा। और नेक्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 65 में से 9 जाएंगे 56, ये डिस्काउंट आएगा 56। ये कैलकुलेशन यहाँ लिख दी है मैंने, और ये जो माइनस वाला था ब्रैकेट क्लोज कर दूं कहीं आपको प्रॉब्लम, फिर ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ लिखी, कोई प्रॉब्लम। तो 2% आएगा डिस्काउंट। हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, लेना ही था हम लोग को। अब हमें 12 नहीं कह सर, रहा है। अब ये डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे एमआरपी का 2%, इजिकल टू, डिफरेंस कितना आ रहा है 12 रुपीज, तो यार है 2 6 12, आंसर विल बिकम 600 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। हाँ सर 600। देखो डिस्काउंट हमेशा माइनस में लेते हैं, प्रीवियस वाले लेक्चर में भी यही किया था, इस टाइम ना आप लोगों ने याद दिलाएगा। मैंने सोचा नीचे आके माइनस कर दूंगा, तो वो नीचे आते थे, दिमाग से स्लिप हो गया मेरा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर। हाँ सर जब -70 में से 12 को करेंगे तो माइनस में आएगा ना 58। तो वो तो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट तो माइनस में आता ही है। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये सर माइनस का 58 आएगा, तो जब माइनस माइनस प्लस हो, तो प्लस का कितना आ जाएगा 56। कितने का डिस्काउंट है, 2% का है डिस्काउंट। तो इसका माइनस हम हटा देंगे ना, मतलब। इसका माइनस नहीं, वो एक नॉर्मल से आप, मैंने आपकी तरह सॉल्व कर देखिए, 70 वाला माइनस 58 आया, इसकी कैलकुलेशन माइनस हाँ 56 आएगी, और फिर माइनस बाहर भी तो माइनस हाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 56। तो डिफरेंस तो 2% का हाँ आया, 2% का डिस्काउंट, हाँ। उसको मैं ठीक है, डायरेक्ट ठीक कर, है। ठीक है, बाकी को चलिए नेक्स्ट। ओके। Arvind purchased a wristwatch with 30% discount level price. He sold it 40% profit on his bought. तो जिसने पे उसने सेलिंग प्राइस, मतलब जितने पे उसने खरीदी थी, वो कस्टमर का तो सेलिंग, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस बन गया।
तो यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए रिस्ट वॉच को 30% डिस्काउंट पे लिया, मानिए 100 रुपीज की चीज थी तो उसने कितने की ले ली 70 रुपीज की, तो 70 रुपीज उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो चाहते थे 40% प्रॉफिट एट ही बॉट, जितने को उसने लिया, तो 70 पे 40% प्रॉफिट वाला 140/100 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कैसी भी पहले बताइए, फिर आगे का सॉल्व करो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। What एक बार रिपीट was कर his दीजिए, नेटवर्क percent दिक्कत loss कर on रहा है। level price? सर रिपीट कर दीजिए एक बार, ये वाला चलिए, नेटवर्क दिक्कत उसने एक कर रहा रिस्ट था। वॉच जो परचेज करी 30% डिस्काउंट पे करी है परचेज। तो लेट्स सपोज कि 100 रुपीज की थी हमारी कॉस्ट, सॉरी एमआरपी, 30% डिस्काउंट यानी कि 70 रुपीज की उसने परचेज कर ली। शॉपकीपर का तो 70 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया, बट अरुण ने कहा ही उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब वो चाहता है इसका 40% क्या ले लूं, प्रॉफिट ले लूं, तो 70 रुपीज पे 40% प्रॉफिट मींस 140/100। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। जो वहां से परचेज किया उसी पे वो प्रॉफिट चाह रहा है। बट बाद में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज हिज परसेंट लॉस ऑन लेवल प्राइस। लेवल प्राइस से कितने परसेंट लॉस हो, लेवल प्राइस इज 100, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 2%। 2% का लॉस हुआ। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A dealer buys an article listed 100 and gets successively discount 10 and 20%. तो वही x plus y plus x, इससे हमें ना कंबाइंड डिस्काउंट, तो माइनस का 10 हो गया, -20, माइनस का 200, भाई 10 into 20 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आता है पहली बात। तो रहेगा माइनस का 30 प्लस का 2, तो कितने परसेंट आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछिए। नहीं सर। 28% का डिस्काउंट। ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन। चलिए 100 रुपीज की चीज पे 28% का डिस्काउंट हो गया, तो वो चीज कितने रुपए की पड़ी उसे? चलिए बताइए। 72। 72 रुपीज की। उसका 10% कॉस्ट प्राइस, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, उसने ट्रांसपोर्टेशन खर्च कर दिया, तो 10% कितना हो जाएगा 7.2। बताइए कोई प्रॉब्लम? यस सर। ट्रांसपोर्टेशन है तो इसमें ऐड हो जाएगा, हाँ तो सर। चीज कितने की हो गई 79.2 की। 9.2। At what price should he sell to earn 15% profit? उसे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो ये उसका प्रॉफिट पे 15% प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाई 100। जल्दी से आंसर बताइए, कैलकुलेशन आपका पार्ट। आज के क्वेश्चन सारे मैंने डिस्काउंट के लिए हैं, ताकि डिस्काउंट बहुत अच्छे से आ जाएगा। डिस्काउंट के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और उससे पहले मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए। सर 91.08 आ जाएगा। 91.08, ठीक है, चलिए राइट आंसर 91.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है, इसके बाद डिस्काउंट के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट सब करा दिए हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट लेंगे ऐप पे, वो चलिए इस वीक ले लेंगे किसी दिन। द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉच 720 rupees. A man bought the same for this after getting 2 successively discount, the first being 20, second find करना है। सिंपल सा देखिए, 72 पे जब आप 10% पहला डिस्काउंट ले लेंगे तो 72 रुपीज माइनस हो जाएंगे इसके। बताइए पहले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए। नहीं आपको 72 पे पहला आपको डिस्काउंट पता है ना, तो वो हाँ सर। 10% होता है, 648 हो गया। 648 आ गया। अब 648 से चीज कितने की पड़ गई आपको 550.80 की। तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई, ये डिस्काउंट कहां से होगा 648 से तो होगा डिस्काउंट, तो डिवाइड बाई हाँ सर। 648 टू मेक अ परसेंटेज इनटू 100। 100। फॉर्मूला समझ में आ गया यस सर। कि क्यों ऐसा किया हमने? भाई जहां से डिस्काउंट हो रहा है उस चीज का डिफरेंस निकाल लिया, डिवाइड बाय डिस्काउंट कहां से हो रहा है, सीपी से नहीं हो रहा है डिस्काउंट, इस प्राइस से डिस्काउंट होगा,
into 100. %15. प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट किया जाए ऐप पे, बताइए। सॉरी, पहले परसेंटेज का लेते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लेते हैं। मोमेंट बताइए, कोई प्रॉब्लम कैसी भी? नो सर। क्लियर है? चलिए, आप लोग ना स्टडी Yes, मटेरियल ऐप में जो अपना स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें कुछ डाउनलोड नहीं करते हो आप। डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चन सॉल्व किया करिए ना। देखो जब आप अपना जब ऐप आप करते हो, ऐप में आता है बैच वाला एक सेक्शन। बैच वाले सेक्शन में एक जगह आता है स्टडी मटेरियल, इसको थोड़ा कर लिया करो आप कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है, एक भी चीज डाउनलोड नहीं करते, अपने प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथ्स उतनी अच्छी होगी। मैथ्स और रीजनिंग का फंडा ही है। आज के लिए इनफ है, कल से करते हैं क्लास सेम टाइम। ठीक है सर। ठीक है।